लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई, इसको पहचानने के लिए दो कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन कि आपके पास ना क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ओनली वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स। हमारे पास हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ y और dy बाई डी एक्स, उसके अलावा y का नामो निशान नहीं चाहिए। उसके अलावा अपने को क्या होना चाहिए, प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। सेकेंड कंडीशन ये है कि ये p और q दिख रहा है, ये क्या होना चाहिए, या तो x वाले टर्म्स होने चाहिए या फिर होना चाहिए कांस्टेंट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। और आपको यहाँ पे तीन स्टेप लगेंगे। सर तीन स्टेप क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे। सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस फाइव पी, सॉरी, फाइव वाई dy बाई डी एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू एट। चलो पहले पहचानते हैं, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y है क्या। देखो, हमारे पास सिर्फ y और dy बाई डी एक्स है, इसके अलावा y का नामो निशान नहीं है। और दूसरा कंडीशन ये है, इनको छोड़ के बाकी जो बच गए वो क्या है, या तो x है या कांस्टेंट वाले टर्म्स है। तो ये कांस्टेंट ही है। तो तीन स्टेप। तो स्टेप नंबर वन ये है, कैसे लिखोगे एग्जाम में। स्टेप नंबर वन, कंपेयरिंग इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। वी गेट, क्या कर रहा हूं मैं, कंपेयरिंग इट विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। वी गेट, आप बताओ p का वैल्यू कितना आएगा। सर p का वैल्यू 5 आएगा और q का वैल्यू 8। लेट्स टॉक अबाउट स्टेप टू। स्टेप टू क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। नाउ सेम ही यहाँ पे e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है, 5, तो 5 dx। बच्चों 5 कांस्टेंट है, तो 5 को बाहर लेकर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेज टू 5, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e रेज टू 5x। लास्ट स्टेप, स्टेप थ्री, solution of the given solution of the given linear differential equation, linear differential equation। फॉर्मूला क्या है, इट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जरा बोलना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, y y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e रेज टू 5x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है, 8, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू 5x dx प्लस c। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा y इंटू ई रेज टू 5x, 8 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 5x dx प्लस c। नाउ हमको पता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x क्या आता है, साई बाबा, e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x ही आता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 5x है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 5x को x ट्रीट करेंगे। ये इंटीग्रेशन हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, अगर वो लीनियर अलजेब्रिक टर्म है तो ये y इंटू ई रेज टू 5x इज इक्वल टू 8, ई रेज टू 5 का इंटीग्रेशन ई रेज टू 5x ही आएगा। और जब भी x ट्रीट करोगे, डू रिमेंबर टू मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट 5 है, प्लस c। तो इसका आंसर क्या आ गया, y इंटू ई रेज टू 5x इज इक्वल टू 8 ई रेज टू 5x अपॉन 5 प्लस c। चलो एक सम और करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इंटीग्रेशन है dy by dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू, लेट अस से 5। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्या ये वापस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y है क्या, जरा पहचानो आप।
सर दो कंडीशन, इनफैक्ट अगर देखोगे ना, दोनों कंडीशन बात तो एक ही कर रहा है। अब पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, वी शुड बी हैविंग y और dy बाई dx, y और dy बाई dx, y और dy बाई dx के अलावा हमारे पास y का नामो निशान नहीं चाहिए, कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, जो बच गया, मतलब जैसे y का जो कोएफिशिएंट है जो भी बच गया, ये और ये क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या x वाले टर्म्स होने चाहिए। तो कांस्टेंट या x वाले टर्म्स ही है, तो वापस इस पे तीन स्टेप लगाओगे। आइए तीन स्टेप लगाते हैं। स्टेप नंबर वन, बोलो आप, क्या आएगा, कंपेयरिंग इट विथ, बोलिए, कंपेयरिंग इट विथ dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, वी गेट। बेटा कंपेयर करके बताइए, इसमें p का वैल्यू कितना आएगा, कंपेयर कीजिए। कहने से y का जो कोएफिशिएंट है, मतलब 1/x, तो हमको p की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/x, और q कितना आ जाएगा 5। y के बाजू में जो भी है ना वो तुम्हारा p है। स्टेप नंबर टू, क्या बच्चा बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। नाउ से मी e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है बच्चों, 1/x। बच्चों 1/x मतलब फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर वाली अंडरग्राउंड बिल्डिंग। डू यू रिमेम्बर, हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव वाज 1/x। अगर log x का डेरिवेटिव 1/x था, इसका मतलब ये है 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, तो ये e रेज टू log x। अब बच्चों एक चीज समझना, एक्सपोनेंशियल का और लॉग का आपस में गहरा कनेक्शन है। अगर ना लॉग में कोई बेस नहीं है, अगर लॉग में कोई बेस नहीं है, मतलब बेस क्या होता है, ई होता है। अगर लॉग में कोई बेस नहीं है मतलब बेस क्या होगा, ई। और हमको एक फॉर्मूला पता है, ए रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ए। मतलब अगर इंडाइसिस का बेस लॉग का बेस सेम है, अगर इंडाइसिस का बेस लॉग का बेस सेम है, तो ये सब मर जाते थे, क्या बचता था, एक्स। सेम तरीके से यहाँ पे कोई बेस नहीं मतलब ई है, तो ये सब मर जाएगा। दिस ये सब मर जाएंगे, तो क्या बचेगा, ओनली एक्स बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, खाली एक्स। अच्छा लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर थ्री, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है इसका बताइए, फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है 5, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस c। अब क्या होगा, ये y इंटू एक्स मतलब एक्स वाई, 5 बाहर रहेगा, आ जाएगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 5। बच्चों बताओ x का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक माला बढ़ जाएगा, तो बिकम्स एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये तुम्हारा हो गया। तो अगर मैं आपको बताऊं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं, दो। केस वन है इन टर्म्स ऑफ वाई, केस टू है इन टर्म्स ऑफ एक्स। फिर करने का तरीका सेम है। चलो पहले पहचान दे कि ये कैसे रहेगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर रहेगा। अच्छा इसको पहचानोगे कैसे, सर हमारे पास हमको y होना चाहिए और dy बाई डी एक्स होना चाहिए, उसके अलावा y का नामो निशान नहीं चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है, p और q क्या रहेगा, या तो कांस्टेंट रहेंगे या x वाले टर्म्स होंगे, या तो कांस्टेंट या x वाले टर्म्स, या तो कांस्टेंट या x वाले टर्म्स। सर कितने स्टेप्स है, सर तीन स्टेप्स है। स्टेप नंबर वन,
कंपेयर करिए और फाइंड करिए वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, अब वहां पे देखते हैं इसका कैसे बनेगा। dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q। अभी यहाँ पे देखिए दिस इज इन टर्म्स ऑफ x, तो हमारे पास क्या चाहिए, एक x चाहिए और एक dx बाई dy। उसके अलावा x का नामो निशान नहीं चाहिए। सो जो बच गया वो क्या, p और q क्या होगा, ये p और q ना, p और q क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फिर जल्दी बोलिए y वाले टर्म्स। चलो इसमें स्टेप क्या है सर, इसमें स्टेप सेम है जो पहले स्टेप था, जो यहाँ पे स्टेप था सेम सेम सेम। फाइंड पी क्यू, कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कीजिए। अच्छा स्टेप टू क्या है, स्टेप टू है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला बताइए। ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स, देखो ये विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स हो रहा ना, तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बनेगा ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अच्छा लास्ट स्टेप, स्टेप थ्री लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मूला बिकॉज ये इन टर्म्स ऑफ y है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। चलो इसको देख के वहां पे फॉर्मूला क्रिएट कीजिए आप फॉर्मूला क्रिएट कीजिए वहां पे, तो क्या बनेगा स्टेप थ्री में, ये इन टर्म्स ऑफ x है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dy प्लस c। क्लियर है इतना।